आप सभी लोगों को राम राम। देखिए, जब हम एक नई गाड़ी खरीदते हैं ना, तो आगे की सोच कर खरीदते हैं कि 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल चलाएंगे। कोई ये सोच के गाड़ी नहीं खरीदता कि भाई 2 साल में बदल देंगे। हाँ, कुछ लोग हैं पैसे वाले, वो करते होंगे, शौकिया लोग, लेकिन ज्यादातर लोग आगे की प्लानिंग करके खरीदते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आज के टाइम पर आप एक नई गाड़ी खरीदते हो और वो गाड़ी आने वाले 5 साल, 10 साल तक अगर आप अच्छी तरह से मेंटेन करते हो तब भी क्या वो वैसी की वैसी रहेगी? अच्छा माइलेज देगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, उसके अंदर अगर आप मेंटेन करके रखते हो तो कुछ खराब नहीं होगा? ऐसा पॉसिबल है आज के टाइम पर? नहीं है। क्योंकि रोज एक नई पॉलिसी आ रही है फ्यूल को लेकर। किसी भी तरह का फ्यूल ले लो, आप तो पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, सीएनजी ले लो, ईवी ले लो, कुछ भी ले लो, हर चीज बहुत तेजी से चेंज हो रही है। आज आप कोई एक नई गाड़ी खरीदते भी हो तो आपकी गाड़ी अचानक से साल, 1.5 साल में इतनी पुरानी हो जाएगी कि वो अपना माइलेज नहीं दे पाएगी, वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी, उसकी गाड़ी के अंदर के पार्ट्स खराब होने लगेंगे। इतनी पुरानी हो जाएगी आपकी साल, 1.5 साल, 2 साल में, चाहे कोई भी गाड़ी ले लो। ये हालत इस समय है। हालत कह लो या कह लो कंफ्यूजन। तो भाई क्या गाड़ी नहीं खरीदना है? गाड़ी तो खरीदना है, जरूरत है भाई। प्लानिंग कर रहे थे 3-4 साल से, पैसे सेव कर रखे हैं, सबके अपने अपने मोटिव हैं गाड़ी खरीदने के, तो गाड़ी तो खरीदना है। पर गाड़ी कौन सी खरीदनी है, कौन सा फ्यूल सबसे ज्यादा सेफ है, फ्यूचर प्रूफ है इस समय पर, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो, पेट्रोल में E20 पहले से चल रहा है, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पहले से चल रही है। बहुत जल्दी आपको E25 देखने को मिलने वाला है। 25 की टेस्टिंग चालू हो चुकी है। उसके बाद बहुत जल्दी आपको E27 या E30 देखने को मिलेगा। तो अगर आप आज गाड़ी खरीदते हो E20 और उसमें डलेगा E30, तो आपको सोच लो कि उसकी माइलेज और बाकी चीजें कैसे नीचे जाएंगी, जो कि पुरानी जो गाड़ियां हैं उनमें E20 डलने के बाद नीचे गई थी। वैसे ही हाल आपका होगा, जबकि आपकी गाड़ी नहीं होगी। साल 2 साल में क्या बिगड़ता है गाड़ी का, लेकिन फ्यूल ही आपकी गाड़ी को बिगाड़ रहा होगा। चलो मान लो पेट्रोल नहीं ले रहे तो डीजल ले लेते। डीजल में भी आइसोब्यूटेनॉल की ब्लेंडिंग आ गई। 10% की ब्लेंडिंग आने वाली है, 15% तक जाने वाली है बहुत जल्दी। हो सकता है उसके ऊपर भी जाए। आप लोग सोच रहे थे डीजल सेफ है, वो भी सेफ नहीं निकला। सीएनजी लोगे, चलो सीएनजी में भी ब्लेंडिंग आने वाली है। 2026 फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि मार्च 2027 तक 1% ब्लेंडिंग होगी सीवीजी की, कंप्रेस्ड बायोगैस की, सीएनजी के अंदर। मार्च 2028 तक 3% ब्लेंडिंग होगी। मार्च 2029 तक 4% ब्लेंडिंग होगी और मार्च 2030 तक 5% ब्लेंडिंग होगी सीवीजी की, सीएनजी के अंदर। तो भाई सीएनजी भी सेफ नहीं है। शुद्ध क्या बचा? ईवी लोगे। ईवी चलो आपने ले भी ली, ईवी के ऊपर कितनी सारी लिमिटेशंस हैं। ईवी लेने के बाद में जो लोग ईवी चला रहे हैं, अगर सिटी में चला रहे हैं तो ठीक है। सिटी के बाहर चला रहे हैं, उनसे कभी पूछना उनके दिल का दुख और दर्द, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चार्जर के हिसाब से पूरा रूट प्लान करना पड़ता है, रेंज के हिसाब से देखना पड़ता है। अगर सिटी में ड्राइव कर रहे हो तो ईवी इज ओके, लेकिन सिटी के अगर आप बाहर जा रहे हो लंबे रूट पे 200, 300, 500, 600 किलोमीटर, तो भाई हेडेक है ईवी, हेडेक। तो ले क्या, कौन सी गाड़ी खरीदें वो इस वीडियो में बात करते हैं हम। देखिए, फ्यूल जो है, शुरुआत क्या है, इथेनॉल ब्लेंडिंग से हुई थी। इथेनॉल ब्लेंडिंग के रिजल्ट्स प्रैक्टिकली कुछ अच्छे नहीं निकले। ऑन पेपर तो बहुत अच्छे निकले। ऑन पेपर तो भाई साहब इथेनॉल ब्लेंडिंग जैसा बहुत बढ़िया फैसला हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रैक्टिकल जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं निकले। कुछ टू व्हीलर्स के तो बहुत ज्यादा बेकार रिजल्ट्स हैं, बहुत ज्यादा गाड़ियां खराब हो रही हैं। 4 व्हीलर्स में माइलेज ड्रॉप बहुत ज्यादा देखने को मिला है और परफॉर्मेंस ड्रॉप है। रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, प्रैक्टिकल मतलब ऑन रोड रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। डिपेंड करता है आप गाड़ी कहां पर चलाने वाले हो और कितना चलाने वाले हो, उसके हिसाब से आप फ्यूल अपना सिलेक्ट करोगे तो वो फ्यूचर प्रूफ कहलाएगा। किसी दूसरे के कहने पर, किसी अपने मन के नहीं यार हमें तो यही खरीदना है, अगर ऐसे चलोगे तो आप आने वाले 2-4 साल में परेशान हो जाओगे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप सिटी ड्राइविंग 80-90% करते हो और मुश्किल से 10 या 15% हाईवे ड्राइविंग करते हो, तो आपके लिए सीएनजी से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। देखो बॉस, सीएनजी में रीसेल वैल्यू का कोई झंझट नहीं है। जब बेचना हो बेच देना, मेंटेनेंस का कोई झंझट नहीं है। एक बार सीएनजी फुल टैंक करवाते हो तो बढ़िया, कोई 150 तो कोई 200 तो कोई 250 किलोमीटर चल जाती है। विद इन सिटी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाईवे पर दिक्कत आती है, वो भी दिक्कत कैसी आती है कि अगर आप लंबा ट्रेवल करते हो 500, 700, 1000 किलोमीटर का, तो आपको 3 से 4 बार टैंक को रिफिल करवाना पड़ता है। अब टैंक रिफिल करवाने के लिए पहले तो आपको सीएनजी पंप ढूंढना पड़ता है। वहां अगर लाइन लगी हुई है तो लाइन में लगना पड़ेगा, गाड़ी से उतरना पड़ेगा। अकेले हो तो चलो ठीक है, फैमिली के साथ हो तो उतरना हेडेक हो जाता है। उसके बाद में 200-250 किलोमीटर चलोगे, वापस से रिफिल करवाना पड़ेगा, तो एक हेडेक बन जाता है बार बार रिफिल कराना। इसलिए विद इन सिटी बहुत बढ़िया है सीएनजी। सीएनजी से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। पेट्रोल डीजल से सस्ता भी है और उससे ज्यादा माइलेज भी देती है। और ये जो ब्लेंडिंग होने वाली है, जो मैंने आपको बताई, 2030 तक 5% ब्लेंडिंग होगी सीबीजी की। सीबीजी की ब्लेंडिंग के रिजल्ट्स उतने खराब नहीं होंगे जितने इथेनॉल ब्लेंडिंग के हैं। सीबीजी ब्लेंडिंग से आपके सीएनजी गाड़ी में पावर और माइलेज पर हल्का फुल्का डिफरेंस पड़ेगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। इसलिए आप सीएनजी गाड़ी बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो अगर आप सिटी ड्राइविंग करते हो तो। ज्यादातर हाईवे ड्राइविंग कभी कभी करते हो, और करते भी हो तो आप 100-150 के रेडियस पे करते हो, तो आप सीएनजी ले सकते हो। बिल्कुल परफेक्ट है, बिना झंझट के।
पहली पसंद। दूसरी पसंद, अगर आप सिटी ड्राइविंग करते हो, आपके पास खुद का घर है, मतलब आप फ्लैट वगैरह में नहीं रहते हो, आप एक डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स वगैरह में रहते हो जहां पर जमीन भी आपकी है, ठीक है, तो आप ईवी गाड़ी खरीद सकते हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल नई नई पॉलिसीज निकल रही हैं ईवी चार्जर्स को लेके। आप अगर किसी सोसाइटी में रहते हो, फ्लैट वगैरह में रहते हो, तो आप पार्किंग में ईवी चार्जर हो सकता है लगवा लो बिना किसी को बताए, बिना किसी से परमिशन लिए, लेकिन वो हमेशा नहीं लगा रहेगा। किसी ने कंप्लेंट कर दी तो वो चार्जर हट भी जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने लगी है। ये आग लगने के जो कांड होने लगे हैं आजकल, उसकी वजह से, इन ईवी चार्जर्स के वायरिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगती है और सारी गाड़ियां जल जाती हैं, लोग मरते हैं। जिस वजह से धीरे धीरे, अभी हर जगह पर ये नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे देखना हर जगह पर होने लगेगा कि ईवी चार्जर्स सोसाइटी से हटा दिए जाएंगे, और जो नई सोसाइटीज बन रही हैं वहां पर परमिशन लेनी पड़ेगी फायर डिपार्टमेंट से, उसके बाद ईवी चार्जर लगेगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके पास खुद का घर हो, जिसकी जमीन भी आपकी हो, तो आप अपने घर पे चार्जर लगवाओ, अपने हिसाब से वायरिंग वगैरह करवाओ और बढ़िया चार्ज करो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप ईवी खरीदते हो और पब्लिक चार्जर जो होता है उससे चार्ज करते हो, तो भाई ईवी खरीदने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो आपको पेट्रोल डीजल गाड़ी की बराबरी पड़ रही है। ईवी गाड़ी आपने क्यों खरीदी थी? पैसा बचाने के लिए खरीदी थी। पहले तो आपने पहले दिन जब आपने गाड़ी खरीदी, उसी दिन आपने 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए ज्यादा पे करके आए हो, क्योंकि ईवी गाड़ी पेट्रोल डीजल सीएनजी सबसे महंगी होती है। तो पहले दिन ही आप भाई 3-4 लाख रुपए ज्यादा ढीले करके आए हो। उसके बाद में आप पब्लिक चार्जर से चार्ज कर रहे हो, तो भाई वो लगभग पेट्रोल या डीजल से थोड़ी सस्ता पड़ता है बस। तो ईवी गाड़ी अगर ले रहे हो तो घर से ही चार्ज करना। लॉन्ग ड्राइव पे आप ईवी गाड़ी को ले जा नहीं सकते, पब्लिक चार्जर मिलेगा आपको, मिलेगा नहीं मिलेगा, पहले तो यही बात है, चार्जर के हिसाब से पूरा रूट डिसाइड करोगे। चार्जर मिल गया तो कोई गंवार चार्जर के आगे गाड़ी तो नहीं पार्क कर गया है, मान लिया चलो पार्क नहीं कर गया, हो सकता है 1-2 लोग लाइन में लगे हों चार्जिंग करवाने के लिए। अगर एक बंदा भी चार्जिंग कर रहा है उस समय पर, तो उसका आधा पौन घंटा लगेगा चार्ज होने में, तब तक आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी। उसके बाद आपको आधा पौन घंटा और लगेगा, मतलब एक बार रिचार्ज करने में आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। अगर लाइन लंबी हुई तो और लंबे बेटा। अगर आप लॉन्ग ट्रेवल कर रहे हो 500 700 1000 किलोमीटर का, तो आपको कम से कम 2 बार तो चार्ज करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं चलो 1 बार चार्ज करना पड़ेगा, आपकी अच्छी वाली रेंज वाली गाड़ी है तो 1 बार चार्ज भी करना पड़ा, कोई लाइन लग गया तो घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा तो आपको वैसे ही गया, और 2 बार चार्ज करना पड़ा तो फिर तो हो गया सफर आपका। और ये सब तब है जब सब कुछ स्मूथली चल रहा हो, ईवी चार्जर मिल जाए, चार्जर सही भी हो और कोई दिक्कत ना हो, ये सब तब है। बाकी आप नेविगेशन के हिसाब से नहीं चलते। ईवी गाड़ी चलाने वाले भाई चार्जर्स के हिसाब से चलते हैं, वो कोई शॉर्टकट नहीं ले पाते कभी, यहां से डाल दे वहां से डाल दे, ये नहीं कर पाते ये लोग। पेट्रोल वाला, डीजल वाला, सीएनजी वाला कहीं भी गाड़ी घुसेड़ देगा, उसे टेंशन नहीं है, पेट्रोल पंप तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। ईवी चार्जर नहीं मिल रहा, कहीं भी मिलेगा तो सही होगा नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते। तो भाई ईवी के साथ लिमिटेशंस हैं, इसलिए अगर आप सिटी चलाना चाहते हो या 100-150 किलोमीटर के रेडियस पे चलाना चाहते हो और घर पे वापस रोज आते हो और चार्ज करते हो, तो ईवी से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। इसके अलावा सबसे बड़ी कंडीशन ईवी में जो है वो है, भूल जाना रीसेल वैल्यू। अगर आप ईवी ले रहे हो और ये सोच रहे हो कि 2-3 साल चला के मैं बेच दूंगा, बेच तो जाएगी, बहुत बकवास रेट में बेचेगी, कोई नहीं खरीदेगा ईवी को। ईवी की रीसेल वैल्यू सबसे ज्यादा बकवास होती है। यूज करी कराई बैटरी कोई नहीं खरीदता भाई, पुराना इंजन फिर भी सही हो जाता है, पुरानी बैटरी सही नहीं होती, बैटरी रिप्लेस ही होगी। और समय के साथ में वो जो रेंज है गाड़ी की वो कम ही होती जाती है, अच्छी नहीं होती, कम होती चली जाती है। तो जितनी पुरानी बैटरी उतनी बकवास परफॉर्मेंस। इसलिए ईवी का जो फ्यूचर प्रूफ है ना, वो है ही नहीं। ईवी फ्यूचर प्रूफ है ही नहीं, ईवी टेक्नोलॉजी फ्यूचर प्रूफ है, ईवी गाड़ी फ्यूचर प्रूफ नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए ईवी गाड़ी की लिमिटेशंस मैंने आपको बता दी कि आपको कब लेना है। बाकी सीएनजी तो बेस्ट है, सदाबहार गाड़ी। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आप हाईवे ड्राइविंग करते हो तो कौन सी गाड़ी लें। अगर आप 40-50% हाईवे ड्राइविंग करते हो, या फिर उससे भी ज्यादा हाईवे ड्राइविंग करते हो और थोड़ा बहुत सिटी ड्राइविंग करते हो, या फिर ये कह लो कि आप गाड़ी चलाते ही बहुत ज्यादा हो, सिटी हो या हाईवे हो, आप तो गाड़ी बहुत ज्यादा चलाते हो, तो आज भी और आने वाले 3 साल 4 साल 5 साल तक भी डीजल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आज भी डीजल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, डीजल गाड़ी जो है वो आपको 10 लाख रुपए से मिलना चालू हो जाती है। ठीक, डीजल आपको अभी भी पेट्रोल से सस्ता मिलता है, कुछ जगह सीएनजी के बराबर मिल रहा है, कुछ जगह सीएनजी से थोड़ा महंगा है। माइलेज आपको पेट्रोल से ज्यादा निकाल के देगा। हाईवे ड्राइविंग हो, सिटी ड्राइविंग हो, कोई भी ड्राइविंग हो, आपको सबसे ज्यादा फायदा, आप जितने भी साल गाड़ी रखने वाले हो, 3 साल 4 साल 5 साल रखने वाले हो, आपको एट लास्ट आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको डीजल ज्यादा फायदा देके जाएगी। इसलिए हाईवे ड्राइविंग करते हो या बहुत ज्यादा ड्राइविंग करते हो तो डीजल आपके लिए आज भी बेस्ट है, कोई हेडेक नहीं है, रीसेल वैल्यू भी तगड़ी मिलेगी। और दूसरा जो फिक्र है आपको आइसोब्यूटेनॉल की ब्लेंडिंग की, वो मैं आपको बता दूं कि भाई यहां भी सेम है कहानी। इथेनॉल की ब्लेंडिंग के जो रिजल्ट्स थे वो जितने बेकार थे, उतने बेकार रिजल्ट्स आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग के नहीं होंगे। आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग से आपकी गाड़ी का माइलेज बहुत कम होगा, बिल्कुल कम होगा, लेकिन उतना कम नहीं होगा कि आपका दिल दुख जाए, उतना कम नहीं होगा कि आपको रील्स देखने को मिले कि भाई माइलेज की तो मावेने हो गई, बिल्कुल गाड़ी बकवास हो चुकी है। हाँ, आपको पावर में जरूर डिक्लाइन देखने को मिलेगा, पावर जरूर आपको लगेगा नहीं भाई गाड़ी पहले की तरह भागती नहीं है, पहले की तरह एकदम पंच नहीं लेती है, लेकिन माइलेज में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसलिए आइसोब्यूटेनॉल की ब्लेंडिंग के बाद भी
आपकी गाड़ी लगभग वही माइलेज दे रही होगी जो पहले दे रही थी, थोड़ा बहुत, जैसे 25 दे रही है तो अब 23.5-24 देने लगेगी, इतना डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो इतना डिक्लाइन कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आप ले सकते हो आने वाले 4-5 साल तक के लिए, 100% प्रूफ है। अब एकदम से कोई पटाखा फोड़ दे गवर्नमेंट, भाई एकदम नई पॉलिसी ले आए आने वाले 2-3 साल में, तो कह नहीं सकता। ये वीडियो मैं जब बना रहा हूं तब के अपडेट्स के हिसाब से आने वाले 4-5 साल तो फ्यूचर प्रूफ है डीजल गाड़ी के लिए। अब कई सारे लोग ऐसे हैं जो डीजल गाड़ी नहीं लेना चाहते, या उनने कभी डीजल गाड़ी चलाई ही नहीं, उन्हें मतलब नफरत सी है डीजल इंजन से, डीजल इंजन की आवाज से, या वो ये सोचते हैं भाई डीजल इंजन की रीसेल बहुत खराब होने वाली है आने वाले 4-5 साल में, डीजल तो खत्म होने वाला है, जो भी उनका कारण है। सीएनजी की छाप नहीं चाहते क्योंकि सीएनजी को मिडिल क्लास फ्यूल माना जाता है ना। यार तुमने सीएनजी ले ली, तुम पैसे नहीं है घर में, सब ठीक तो चल रहा भाई, तुमने अपनी गाड़ी में सीएनजी किट लगवा ली, यार सब ठीक तो तुम्हारे घर में। मतलब सीएनजी यूज करने वाले बंदे को एकदम फटीचर माना जाता है कि भाई ये गरीब है इसलिए इसने सीएनजी ले ली, इस पे पैसे नहीं है इसलिए सीएनजी ले ली इसने, ये माना जाता है। तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो सीएनजी की छाप नहीं लगवाना चाहते अपने ऊपर, उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी लेना सबसे बेस्ट है। आज भी आप मार्केट में जाओगे तो आपको 20 लाख रुपए से कम 20 लाख रुपए आपकी जेब में होने चाहिए, तब जाके आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी ले पाओगे। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपको माइलेज डीजल से भी अच्छा निकाल के देती है, सिटी ड्राइविंग में भी और हाईवे ड्राइविंग में भी, लेकिन डीजल से ज्यादा महंगी होती है, इसलिए मैंने आपको डीजल पहले रिकमेंड किया। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आप तभी ले सकते हो आपके, एक तो आपको बजट की कोई प्रॉब्लम ना हो, सीएनजी जैसी छाप या डीजल आपको फ्यूचर प्रूफ नहीं लग रहा है और सीएनजी की छाप नहीं चाहते हो, ईवी गाड़ी की लिमिटेशंस नहीं चाहते हो, रीसेल अच्छी चाहते हो, तो फिर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ जाना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अगर आपकी जेब में पैसा है तो बहुत क्लियर है, समझ गए होगे आप। हाँ वो तो मैं भूल ही गया, अभी फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च हुआ है, अभी कल ही फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च हुआ है। फ्लेक्स फ्यूल जिन प्राइसेस में लॉन्च किया गया है भाई किसी मतलब का नहीं है। आपने कभी सुना है मारुति वालों ने गाड़ी लॉन्च करी हो या रिवील करी हो और माइलेज नहीं बताया हो? मारुति की गाड़ियों की यूएसपी माइलेज होती है, वो सबसे पहले माइलेज गाते हैं, और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल का माइलेज नहीं बताया गया, पावर और टॉर्क नहीं बताया गया। कंपनी किसी चीज को तभी छुपाती है जब वो इंप्रेसिव नहीं होती, तभी छुपाती है, मतलब माइलेज अच्छा नहीं है। स्टडीज और कई सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े तो मुझे पता चला कि E20 पेट्रोल जितना माइलेज देता है उससे 30 to 35% कम माइलेज E85 दिया करेगा। मतलब कि अगर वैगनआर में 25 का माइलेज लगभग क्लेम किया जा रहा है तो फ्लेक्स फ्यूल के साथ में लगभग 17 या 18 के एमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाएगा, वो देगी और कम 12-13 के आसपास माइलेज निकालेगी वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल में, वो अलग बात है। ठीक है, अब भाई साहब मतलब इस समय पर जब पेट्रोल अपनी चरम सीमा पर है, 102 रुपए लीटर मिल रहा है दिल्ली में, और जगह तो 110 भी है, जब चरम सीमा पर है तब जाके E85 मात्र 20 रुपए सस्ता है, तब जाकर। अगर पेट्रोल अभी 2 महीने पुराने रेट्स पर होता तो भाई 5 या 6 रुपए का डिफरेंस होता E85 और पेट्रोल में। पेट्रोल तो चलो आप इंपोर्ट करके बुलाते हो ना, वो क्या है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो भी है वहां से इंपोर्ट होके आ रहा है, इसलिए महंगा है, समझ में आ रहा है। इथेनॉल तो आपका घर का प्रोडक्शन है ना, और इथेनॉल तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गया है, उसकी कोई कमी भी नहीं है, तो फिर महंगा क्यों है? ये तो सस्ता होना चाहिए था। और भाई ये बताओ अगर मेरी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 25 के एमपीएल चल रही है और 1 लीटर इथेनॉल में E85 में 17-18 किलोमीटर चल पा रही है, और मेरे को पैसा कितना हो रहा है? पैसों का सिर्फ 20 रुपए का। आप कैलकुलेट करके देखना, आपको E85 महंगा पड़ेगा कंपेरेटिवली पेट्रोल के। अभी कुछ दिनों में वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल की प्राइसिंग भी आ जाएगी, तब पता पड़ जाएगा कितना वैल्यू फॉर मनी निकलने वाला है ये फ्यूल। और फ्लेक्स फ्यूल की प्राइसिंग तो आई चुकी है, तो फ्लेक्स फ्यूल की प्राइसिंग के हिसाब से मुझे तो वैल्यू फॉर मनी नजर नहीं आ रहा। मतलब हम एक नई गाड़ी खरीदे ताकि हमें कम माइलेज मिल सके। क्यों भाई, हमारे पास पहले से ही है ना E20 वाली वैगनआर, हम उससे ज्यादा माइलेज निकाल लेंगे, हम क्यों लेंगे E85? मतलब ये फ्यूल लगभग 50 या 60 रुपए में लॉन्च होना चाहिए था, तब लोगों की आंखें खड़ी होती, तब लोगों को लगता भाई हाँ ये है इंप्रेसिव सौदा, अब हम फ्लेक्स फ्यूल खरीदेंगे। आप 82 रुपए में 82 रुपीज में लॉन्च करिए, तो फ्लेक्स फ्यूल की तो खैर अभी तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा उसका कुछ हिसाब किताब आगे पीछे का। फ्लेक्स फ्यूल का भी इन्होंने 2029 तक कुछ 5000 पेट्रोल पंप्स वगैरह खोलने का इन्होंने टारगेट वगैरह किया है, फ्लेक्स फ्यूल वाले पेट्रोल पंप्स वगैरह। तो वो तो खैर अगर कोई रहता है मेट्रो सिटी वगैरह में तो उसके लिए वो एक ऑप्शन है, बाकी और किसी के लिए ऑप्शन नहीं है। वो गाड़ी कितनी पावरफुल होगी अभी तक नहीं पता, टॉर्क कितना होगा नहीं पता, जब लॉन्च होगा तब की तब देखेंगे। फिलहाल मोटा मोटा इतना है, सिटी ड्राइविंग करते हो सीएनजी ले लो, खुद का घर है, रीसेल वैल्यू की टेंशन नहीं लेना, सॉरी रीसेल वैल्यू की कोई टेंशन नहीं है तो आप ईवी कंसीडर कर सकते हो। ठीक, हाईवे ड्राइविंग करते हो डीजल ले लो, सीएनजी और डीजल की छाप नहीं लगवाना चाहते हो, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ले लो, बस सिंपल सा है। ये इथेनॉल ब्लेंडिंग से अच्छी ब्लेंडिंग है आइसोब्यूटेनॉल और सीबीजी, ये दो चीजें और अपना दिमाग में रखो। इथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे बकवास रिजल्ट्स इन दोनों ब्लेंडिंग के नहीं आने वाले, ठीक है। तो आप डीजल या फिर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या फिर सीएनजी के साथ आगे बढ़ सकते हो, डिपेंड करता है आप कहां पर और कितनी गाड़ी चलाते हो।
तो बॉस उम्मीद करता हूं आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। इनकेस अगर नहीं हुआ है अभी भी क्लियर, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आपको पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। किसी भी तरह से आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।